हजारों साल पहले बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाया गया था गीज़ा का महान पिरामिड। इसकी बनावट को देखकर ऐसा लगता है कि जिसने भी इन पिरामिड को बनवाया था उसे साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी ज्ञान था। एक ऐसा सबूत और भी मिला है जिसे देखने के बाद शोधकर्ताओं को और भी लगने लगा कि प्राचीन लोग टेक्नोलॉजी के बारे में शायद बहुत कुछ जानते थे। गीज़ा के पिरामिड को लेकर कई सारे सवाल आज भी दुनिया के लिए अनसुलझे रह गए। उन सवालों में से कई सारे सवाल ऐसे भी हैं जो आज भी पुरातत्वविदों के लिए और शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली है। शोधकर्ताओं को जो बात हैरान करती है वो ये है कि पिरामिड के गहरे अंदर पत्थरों की दीवार पर बहुत सारे चित्रलिपि बहुत ही बारीकी से बनाई गई थी। तो अब सवाल ये है, पिरामिड के इतने अंदर जहाँ पर सूरज की किरणें पहुँचने का भी सवाल पैदा नहीं होता, तो फिर इतने गहरे अंधेरे में ये सारे अद्भुत चित्रलिपि कैसे बनाए गए थे? कुछ लोगों का मानना है कि इस गहरे अंधेरे को दूर करने के लिए प्राचीन लोग तेल का दिया या फिर मशालों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पिरामिड के अंदर तेल, दिया या फिर मसाल जैसी कोई भी चीज़ नहीं मिली है। अगर वो लोग दिया और मशालों का इस्तेमाल करते भी तो उनके लिए ये आग जलाए रखना मुश्किल होता, क्योंकि पिरामिड के गहरे अंधेरे में छोटे छोटे कमरे में अगर आग जलाते तो पिरामिड के अंदर रहने वाले लोगों को बहुत गर्मी और घुटन महसूस होती और चारों ओर धुएं से भर जाता। तो क्या प्राचीन लोग रोशनी के लिए किसी और तरीके का इस्तेमाल करते थे? शायद इसका जवाब हमें मिल सकता है टेम्पल ऑफ हाथोस से। इजिप्ट में स्थित छोटे से शहर डेंदीरा में इस टेम्पल के अंदर पत्थरों की दीवार पर बहुत सारे चित्रलिपि बनाई गई थी। ये चित्रलिपि कम से कम 3000 साल या फिर उससे भी ज़्यादा साल पुरानी है। इन चित्रलिपियों में पुरातत्वविदों को एक ऐसी चित्रलिपि देखने को मिला है जो बहुत ही खास था। इस चित्रलिपि में आप ये देख सकते हैं कि हमारे आज के ज़माने के बल्ब जैसे चीज़ का चित्र बनाया गया है। इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे एक बिजली केबल यानी कि बिजली की तार जैसा ये चीज़ किसी पावर सोर्स से जाकर कनेक्ट हो रहा है। अब इस चित्र के इस हिस्से को देखिए। यहाँ पर इस लाइट बल्ब जैसे वस्तु को 2 हाथों से पकड़ा हुआ है, इसलिए ये साफ पता चलता है कि ये लाइट बल्ब जैसे दिखने वाली वस्तु गोल आकार का है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वस्तु को दोनों हाथों से 2 तरफ से पकड़ा हुआ है और इस बल्ब जैसे दिखने वाली वस्तु को दूसरे तरफ के हाथ को भी हम देख सकते हैं। इसका ये मतलब ये वस्तु ट्रांसपेरेंट है, यानी कि इसके आर पार देखा जा सकता है। हो सकता है ये लाइट बल्ब जैसे दिखने वाली वस्तु कांच से बना हो, क्योंकि अगर ये किसी और धातु से बना होता तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इस वस्तु के दूसरे तरफ के हाथ को भी हम नहीं देख सकते। सच में ये वस्तु बहुत रहस्यमय है। तो अब सवाल ये है, अगर ये लाइट बल्ब जैसा कुछ है तो इसे जलाने के लिए विद्युत की ज़रूरत होगी। क्या प्राचीन मिस्र के लोगों को कोई ऐसा माध्यम मिल गया था जिनसे उन्हें विद्युत मिल सकता था? शायद इसका जवाब हमें मिल सकता है उस जगह से जहाँ से मिस्र की ज़्यादा दूरी नहीं है। 1930 में ये इराक के बगदाद शहर के बाद एक छोटे से गांव में मिट्टी से बना एक पात्र मिला।
जो बहुत प्राचीन था और इसके अंदर का हिस्सा कॉपर यानी तांबा से बना हुआ था और इसके अंदर एक लोहे से बना छोटा सा रॉड रखा हुआ था। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये पात्र लगभग 2000 साल पुराना था और बाद में इसे नाम दिया गया बगदाद बैटरी, क्योंकि इसे देखने के बाद कई सारे जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स का मानना था कि कॉपर ट्यूब और आयरन रॉड के मिश्रण से बना ये पात्र एक बैटरी जैसा था। इलेक्ट्रॉन क्षमता के बीच विद्युत पावर उत्पन्न करने के लिए शराब, नींबू का रस, अंगूर का रस या विनेगर जैसे एसिडिक लिक्विड का इस्तेमाल एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया गया था। कुछ लोगों का मानना था पत्तों से बनाया गया कागज़ जैसी चीज़ को इस पात्र में रखा जाता था, लेकिन एक जाने माने महान शख्स ने इस बात को नकार दिया। उनका नाम था एरिक वैन डैनिकन। एरिक वैन एक लेखक है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी प्राचीन रहस्य को लेकर रिसर्च करता आया है। उनका मानना था यह पात्र एक बैटरी की तरह इस्तेमाल किया जाता था और यही वो चीज़ था जिससे प्राचीन मिस्र के लोग उस लाइट बल्ब जैसे दिखने वाली वस्तु से रोशनी उत्पन्न कर पाए थे। और यह बात साबित करने के लिए एरिक वैन डैनिकन ने एक हैरान कर देने वाला सबूत दुनिया के सामने लाए थे। स्विट्जरलैंड में एरिक वैन का बनाया गया इस थीम पार्क में दुनिया भर के लोग आते हैं। वैन डैनिकन इस थीम पार्क में अपना एक्सपीरियंस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में लोगों को बताने के लिए खोला और इस जगह पे वो हैरान कर देने वाला सबूत प्रदर्शन के लिए रखा हुआ है। क्या वाकई में हजारों साल पहले प्राचीन इजिप्शियन के लोगों ने इसी तरह से रोशनी को उत्पन्न किया होगा? एरिक वैन डैनिकन का मानना है कि इसके पीछे कोई बाहरी दुनिया से आए एलियंस का हाथ है जिन्होंने प्राचीन लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दिए थे। इन सबूतों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम जिस इतिहास को जानते हैं उसकी सच्चाई कुछ और ही है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें अभी तक सुलझाया नहीं जा सका और उन रहस्य को आप तक लाऊंगा मैं। और अगर आप उन रहस्य को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।